नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। एक बार फिर दिल्ली का मेयर का चुनाव स्थगित हो चुका है। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं। सर, एक बार फिर दिल्ली में मेयर का चुनाव स्थगित हो गया। कैसे लगेगा कि दिल्ली को मेयर डिप्टी मेयर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? तो देखिए, बड़े अचंभे की बात है जिस तरीके से भाजपा अपनी राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता से उनका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि इस राजनीति से दिल्ली की जनता बहुत गुस्सा हो रही है भाजपा पे। अरे भाई, लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया क्योंकि 15 साल से आपने उनकी ज़िंदगी खराब करी हुई थी। और पिछले 8 सालों से अरविंद केजरीवाल ने उनकी दिल्ली बहुत अच्छी कर रखी है, ज़िंदगी को बहुत संवारा है। तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को बहुमत दिया। क्लियर है, सबको पता है, आंकड़े आंकड़े साफ है। कितना ही तिकड़म लगा ले तब भी कुछ बात नहीं बन रही। अब तुम अपनी शपथ लेके, जैसे बच्चे करते हैं ना क्रिकेट के अंदर, कि मैंने बैटिंग कर ली और अपना बल्ला लेके भाग लिए। अपनी तुमने शपथ ले ली और उसके बाद में जब मेयर के इलेक्शन का टाइम आया, तुमने शोर शराबा करा, तुम वहाँ से भाग लिए। अरे भाई, दिल्ली के लोगों को मेयर दो, डिप्टी मेयर दो, स्टैंडिंग बीजेपी कमेटी। आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने बदतमीजी की उनके महिला निगम पार्षदों के साथ। देखो, वहाँ की पूरी लाइव फुटेज है सबके पास। वहाँ के आपके जो कई साथी कैमरामैन ऊपर होते हैं, वहाँ पे उनके पास सब कुछ है। और जब हमको ये मालूम है कि मेयर हमको बनाना है, हमको मालूम है कि वोट हमारे पास ज़्यादा हैं, हम जानते हैं, तो हम क्यों बदतमीजी करेंगे भाई। और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास वोट नहीं है तो हो जाने देते। हम क्यों करेंगे। और हमारे पार्षद देखो, आम आदमी पार्टी का आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, पहली पहली बार जीते हुए हैं ज़्यादातर। उन बेचारों के मन में अरमान थे कि हम काउंसलर बनेंगे, शपथ लेंगे, अपने क्षेत्र में कुछ काम करेंगे। वो क्यों करेंगे ऐसा। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार कई बार जीते हुए हैं, वो परंपरागत राजनीति को, वो गंदी छिचोरी राजनीति को जानते और करते आए हैं। हमारे ऐसे लोग नहीं हैं। बीजेपी सांसद बार बार कह रहे हैं आप लोग चुनाव से डर रहे हैं, मेयर का चुनाव आप नहीं होने देना चाहते हैं। तो अब हम कोर्ट जा रहे हैं। जी। शायद आज ही जा रहे हैं। जी। और माननीय कोर्ट के अंदर ये बात होगी कि भाई आप अपनी सामने वोटिंग कराएं, किसी को नियुक्त कर दें, उसके सामने वोटिंग हो जाए। हमारे पास में 151 वोट, तो हम तो चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुमत का प्रदर्शन भी किया, उसका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यही था कि जो वो झूठ बोल रहे थे कि इनके तो पार्षद टूट रहे हैं, तो हमने कर दिया। साहब के सब 151 वहीं पे वहीं थे और शाम तक, रात तक बैठे रहे, बल्कि मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन हमारा जो ये कहना है कि अगर हम डर रहे होते हम कोर्ट नहीं जाते। हमने कोर्ट में कहा कि जी आप करा लो। हमको पता है ना कि हमारे 151 वोट हैं, हम चाहते हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के मेयर जो उम्मीदवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है उन्होंने। तो क्या उद्देश्य, क्या लग रहा है आपको, वहां से कुछ आप लोग की सहमति या कुछ क्या आदेश आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। इस तरीके से आप हाउस के अंदर मजाक बनाओगे, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है, जो भाजपा ने अपना एक मोहरा वहाँ बिठा दिया, और जो मैडम टोटली यही कर रही है कि पहले शपथ कराई और 10 मिनट के लिए अंदर चली गई और आके 2 मिनट में फटाफट वो जैसे उन्होंने जबरदस्ती कलेश करा और अर्जन करके चली गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। हम भी दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। हमारे यहाँ भी कुछ गर्मा गर्मी अगर होती भी है तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में और कर दिया। लगातार बात होती है, दोनों तरफ के सदस्यों को बुलाया जाता है, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया जाता है दोनों तरफ से। है, किसी को बुलाया उन्होंने, उनसे बात करी कि जी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है सदन चलाना, जो सीट पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं करा, अर्जन करके भाग ली। तो ये सब आम जनता के भी अब समझ में आ रहा है कि भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही और वो ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से दिल्ली को और तंग किया जाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि अब तो भाजपा के जो कार्यकर्ता भी हैं वो भी मुझसे कहते हैं यार अब ये ज़्यादा हो रहा है। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में आज 500 नए मोहल्ला क्लिनिक दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो पहले ही कहते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वो एक रद्दी का कागज़ नहीं है बाकी पार्टियों की तरह, वो एक धर्म ग्रंथ है। हम ये मानते हैं कि जो हमने वादा करा है हम उसे निभाएंगे। आप देखिए कि 1 साल लगभग होने को आएगा अभी शायद, और उसके अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक आज हम दे रहे हैं। और जितने वादे करें वो सब मिलेंगे, चाहे जो भी वादा अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब कोई वादा करते हैं तो गारंटी के रूप में करते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, तो उसके रूप में काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर आप मेरी विधानसभा देखिए, ऑलरेडी 8 मोहल्ला क्लिनिक है और ये अभी नहीं बनाए मैंने, ये बहुत पहले शुरुआत में बन गए थे। उसके बाद तो कोरोना में भी, क्योंकि हम नए नहीं बना पाए, और फिर अभी 1 साल से चुनाव का सिलसिला जारी है, अभी और बनाएंगे। लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक कितना फ़ायदा देते हैं, अब उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों से पूछिए। जो वहाँ जाते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता, फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं, डॉक्टर भी जान पहचान का होता है, पास का है, आने जाने का खर्चा बच जाता है, बुजुर्ग आदमी, प्रेग्नेंट महिला, उसके लिए आसानी हो जाती है। तो ये एक दूरंदेशी सोच है कि आपको स्वास्थ्य अच्छा मिले, आपको शिक्षा मुफ्त और सस्ती मिले,
आपके बाद में सुरक्षा के लिए कैमरे लगे हुए हों, तो आम आदमी पार्टी और हमारे मुखिया केजरीवाल, हम लोग उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। हम मुद्दे गढ़ते नहीं है कि जबरदस्ती आपको आके बता दिया जाए तुम्हारे को तो उस चीज़ की ज़रूरत है, अरे यार वो बढ़ रहे हैं, वो कट रहे हैं ना। सिंपल, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जनता क्या चाहती है, हम उस पर काम करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर नेताएं काफी विवादित बयान दे रहे हैं। आपको क्या उनकी मांग है कि इसको बैन करना चाहिए? आप एक एमएलए के रूप में क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस क्या वाकई बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरी पार्टी की जो सोच है और जो मेरी सोच है वो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि जी मैं इसे गुरु मानता हूँ, किसी एक आदमी को भी एक आदमी गुरु दिखता है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। तो रामचरितमानस तो बहुत इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए इसे कहते हैं कि एक तरीके से भगवान का एक रूप है। उसके अंदर भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, और दुनिया की सबसे पुरानी जो ग्रंथ है वो जो ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखा था। उसके बाद में ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि तुलसीदास जी ने उसमें कुछ चेंज करे, तो ठीक है, वो अलग बातें हो सकती है, अलग विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन भगवानों में हमने बचपन से जिनके नाम लिए, उनके बारे में कहना कि बैन कर देना, ये मुझे कभी कभी लगता है कि सोची समझी रणनीति है कि एक पक्ष कहेगा कि बैन कर दो और दूसरा पक्ष कहता है नहीं नहीं ये तो हमारे भगवान है, हमारी आस्था है। मुझे लगता है कि गंभीर विषयों से ध्यान हटाने की कोशिश है। क्या लगता है सिर्फ सनातन के पीछे ही क्यों जा रहे हैं नेता सब? नहीं, सनातन क्योंकि एक ज़्यादा बड़ी जनसंख्या इस देश के अंदर हिंदुओं की है, और हिंदुओं को क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो आप उनको ऐसी चीज़ों में फंसा लेना चाहते हो जहाँ पे जब वो वोट देने जाएं तो उनका दिमाग इस बात पे हो कि यार ये तो हमारी आस्था पे सोच कर रहा है, तो पहले इसको वो वोटों को डाइवर्ट और पोलराइज करने का तरीका है। मेरा मानना है किसी को रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम से किसको दिक्कत हो सकती है? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, एक जेंटलमैन, एक ऐसा आदमी जैसा होना चाहिए। बेटा कैसा होना चाहिए राम ने बताया, पति कैसा होना चाहिए बताया, राजा कैसा होना चाहिए वो भी बताया, बिल्कुल। और शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी बताया कि मारने के बाद में रावण को कहा कि भाई ये महाज्ञानी है, इनसे ज्ञान लेना चाहिए। एक दोस्त कैसा होना चाहिए वो बताया कि विभीषण की जगह वो भी राजा बन सकते थे, वहाँ लंका जीत ली थी उन्होंने, लेकिन विभीषण को बनाया कि नहीं यहाँ का राजा विभीषण है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को जब समझते हैं इनके लोग हैं। तो वो एक मर्यादाओं में रहने वाले एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसने अपने पिताजी के वादे को निभाने के लिए राजपथ छोड़ दिया। तो उसको इस रूप में लेना चाहिए कि हम उनसे प्रेरणा से कुछ सीखें। ये बैन बून ये सब वोटों को डाइवर्ट करने के तरीके। आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है उसमें अपना हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में जहाँ भी कहीं पे अब चुनाव होंगे उसमें ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की भी कमी है, पार्टी भी कंपैरेटिवली अभी बहुत यंग है, उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान है। लेकिन हमारे माननीय नेताजी का मानना है कि हमें चुनाव तो लड़ने होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पास हर क्षेत्र में है और उनकी अभिलाषाएं हैं। जैसे अभी आपने कहा पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, तो उत्तर प्रदेश का आदमी कहता है भैया हमने क्या दोष किया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा, हमें फ्री शिक्षा, हमें फ्री चिकित्सा क्यों नहीं मिलती, हमारी बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं होती। तो हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि जनता जो चाहती है हम वो करते हैं, और वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहाँ की जनता अब ये चाहती है कि उनके यहाँ भी एक ऐसी सरकार आए जो उनकी बेटियों के बारे में सोचे, जो उनके बच्चों के बारे में सोचे, जो उनके बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराएं। तो हम तो जनता से बंधे हुए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, जनता की उम्मीदों से बंधी हुई है, सपनों से बंधी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भी मुझे ऐसा लगता है कि सारी सीटों पे लड़ने की कोशिश ज़रूर होगी। और जो आपने कहा कि कितना हमें वोट मिलेगा, कितना क्या होगा, हमें कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के बाद पंजाब हम जीत चुके हैं, अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक राजेश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि ये इस बार मेयर को चुनाव के लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और वहां से इन लोगों की याचिका रहेगी कि इस मेयर चुनाव को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से कराया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना बहुमत का प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है और इन्हें लगता है कि ये बहुमत से अपनी मेयर को आराम से बना लेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।